प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 9। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालें लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ओके, सो सवाल से शुरू करते हैं। जिस तरीके से इस दुनिया में हम रहते हैं, तो इस दुनिया में हर किसी का एक सपना होता है क्या भाई साहब? सपना होता है भैया? हर किसी का एक सपना होता है। किसी का सपना होता है कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है, किसी का सपना होता है मेरे को बाप बनना है, किसी का सपना होता है मेरे को पत्नी बनना है, किसी का सपना होता है मेरे को पैसा कमाना है, किसी का सपना होता है कि निकुवारा रहना, बहुत कम होता है किसी का सपना होता है कि मुझे दुनिया का टूर करना है, किसी का सपना होता है कि सबके अपने अपने अलग अलग सपने होते हैं, लेकिन हर किसी के सपने होते हैं। आप में से भी हर किसी के सपने होंगे कुछ ना कुछ, कि मेरी ज़िंदगी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी के सपने हैं, उसी तरीके से परमेश्वर का भी सपना है। हमारी ज़िंदगी के लिए हमने कुछ प्लान किए हैं, वैसे ही परमेश्वर ने भी कुछ प्लान करके रखा है। वैसे ही परमेश्वर की भी एक सोच है, वैसे ही परमेश्वर की भी कुछ कल्पना है, वैसे ही परमेश्वर की भी कुछ धारणा है, वैसे ही परमेश्वर ने भी कुछ तय करके रखा है, और वो चाहता है कि ये चीज़ होना चाहिए। और वो क्या है, वो इस वचन के अंदर बताया गया। परमेश्वर की सोच ये है इस वचन के अनुसार। इसके बाद मैंने दृष्टि करी, वहां पे यूहन्ना जो है, जो परमेश्वर का चेला है, जो अपनी जिंदगी के पूरी आयु करके मरा है। 12 चेले में से सिर्फ एक ही वही व्यक्ति था जो अपनी उम्र को पूरी करके गया है, उसका नाम यूहन्ना। और वो यहाँ पे लिख रहा है, वो जो लिख रहा है क्या बोलता है, मैंने दृष्टि करी और देखा। वो उस वक्त स्वर्ग में है, और स्वर्ग में अंत के समय में क्या होने वाला, उस चीज को उसने देख लिया है, परमेश्वर ने उसको दिखा दिया है। और परमेश्वर ने क्या दिखाया उसको, उसने क्या देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ये उस समय का दर्शन है जब दुनिया के न्याय का समय हो चुका है। उस समय में उसने क्या देखा, हर एक जाति के लोग वहां पे है, हर एक कुल का व्यक्ति वहां पे है, लोग वहां पे है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग वहां पे है, और एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसको कोई काउंट नहीं कर सकता। दुनिया में अरबों के लोग पाए जाते हैं, 150 करोड़ तो अपने भारत में ही है, एक है ना, और 130-140 तो चाइना में है, लगभग 300 करोड़ तो यही होंगे और बाकी दुनिया क्या हिसाब लगा लोगे तो अरबों लोग पाए जाते पूरी दुनिया में। अब वो अरबों लोगों में से कितने लोग अभी हैं, अरबों लोग जा चुके हैं, अरबों लोग आने वाले हैं, क्या समझ रहे? वो भी जाएंगे और भी आएंगे। मतलब सोच लो कितनी बड़ी भीड़, अरबों से भी कई गुना ज्यादा की भीड़। अब उसमें से छटनी होगी, और उस छटनी में से ना जाने करोड़ लोग, अरबों लोग खुदावंत के सामने खड़े होंगे खजूर की डालियां लिए हुए। ये कौन है? जो परमेश्वर को राजा करके अंगीकार किए हैं और उसके मुताबिक अपने जीवन को जिए हैं, ये वो लोग। और वहाँ पे खजूर की डालियाँ लिए हुए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं। मतलब ये वो लोग हैं जिनका न्याय हो चुका है,
जो परमेश्वर के राज्य में रखने के लिए तय किए गए लोग हैं, ये उनके बारे में गिनती हो रही है, बताया जा रहा है। और एक ऐसे लोग हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। आप और मैं उसमें से हैं क्या? इतने सारे लोग प्रवेश किए। तो सवाल ये है कि परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने में से वो निकल करके आ करके चुने गए लोग हैं जो वहां पे खड़े हैं, और वहां पर जो चुने होकर के खड़े हुए लोग हैं उनके बारे में परमेश्वर का एक सपना है। परमेश्वर का तो सपना हर किसी के लिए है, आपके लिए भी है, आपके लिए भी, जितने यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी है, जो बाहर मेरे मोहल्ले में उनके लिए भी है, जितने बीकानेर में उनके लिए भी है, और जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं उनके लिए भी है। परमेश्वर का सपना तो हर किसी के लिए है कि वो सारे लोग वहां पे पाए जाने हैं, ये उसका सपना है। लेकिन परमेश्वर मजबूर है कि ये सारा सपना पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उसका सपना तो है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? परमेश्वर का सपना है सारे बचाए जाने हैं। परमेश्वर का सपना है कि सारे लोग उद्धार पाना है। परमेश्वर का सपना है कि सारे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। परमेश्वर का सपना है कि सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। लेकिन परमेश्वर मजबूर है कि वो इस चीज को पूरा नहीं कर सकता। इस चीज को सिर्फ आप और मैं पूरा कर सकते हैं। इस चीज को सिर्फ आप और मैं अपने जीवन से पूरा कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर का सपना है कि सारे लोग बचाए जाने, सारे कुल के लोग, सारे जाति के लोग, सारे भाषाओं के लोग, अलग अलग लोग जो हैं क्या उन्हें बचाए जाने हैं और वो खुदावंद की हुजूरी में रहने। ये परमेश्वर का सपना है। आपका मेरा सपना क्या है? सो मैं आपको क्या बताना चाहूँ, परमेश्वर चाहता है कि सारे लोग बचाए जाने हैं, लेकिन वो बचाए कैसे जाएंगे, वो छुड़ाए कैसे जाएंगे, वो अलग कैसे किए जाएंगे, ये परमेश्वर का सपना पूरा कैसे होगा? क्या सोचते हैं आपको, ये परमेश्वर का सपना कैसे पूरा होगा? अपनी राय बताएं। परमेश्वर का सपना वो जब होगा जब अपन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के बारे में बताएं, कहीं भी जाए तो, और जितने हो सके उनको लेके भी आए। बाकी लोग क्या बाइबल बोलते के वचनों के अनुसार जिए तो पूरा हो सकता है। सबसे पहले आप पूरा करो। याद है, बोले तो मैं, नहीं बोले तो मैं। असली तो पसंद है। आगे आगे बोला नहीं बोलना बोल लो भी। आगे बाकी लोग भी बोलो। इस सपने को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बनना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी बताओ। लोगों को बताना, मतलब जो तकलीफ में, जो दर्द में लोगों को पता नहीं है कि परमेश्वर है, उनको पता, कुछ लोगों को पता भी नहीं है, उनको भी बताना चाहिए। ठीक है, मात्र वो बचाने वाला है। ओके। और हमारे अंदर अपने मन को साफ करना चाहिए, एकदम पवित्र करना चाहिए, जैसे पिता पवित्र है वैसे हमें भी पवित्र ठीक है। करना चाहिए। और बाकी आंटी जी और क्या? क्या भावना? हाँ, दया भावना, दया भावना होना चाहिए। ओके, ये परमेश्वर का सपना है कि आप और मैं उसके लिए क्या करना है। परमेश्वर क्या बोलता है कि उसके लिए आपको मेरे को क्या करना है, आइए उसमें से देखते। निकालो मत्ती रचित सुसमाचार, बाइबल बंद मत करना। 28 अध्याय, 28 का 18, 19, 20 यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। राइट। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ओके, परमेश्वर ने एक सपना देखा है कि अंत के समय में जब न्याय सिंहासन हो जाएगा, उसके बाद इतने सारे लोग खुदा की हुजूरी में रहेंगे। वो कैसे होने पाएंगे, वो यहाँ पे बताया गया। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे, जाने से पहले प्रभु ये महान आदेश दिए गए।
कभी भी किसी प्रभु के जन से आप मिलोगे, प्रभु का जन जो है एक सवाल पूछेगा, महान आदेश क्या है? ये है महान आदेश। कई बार शायद आपने सुना भी होगा, शर्मा जी घर पे आए थे, उन्होंने पूछा होगा, याद है एक बार, महान आदेश क्या है? हमें पता नहीं था महान आदेश क्या है, मैंने कभी बताया भी नहीं। क्या है महान आदेश? महान आदेश ये है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और इन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये है महान आदेश, जो कौन देकर गया? परमेश्वर स्वयं देकर के गया। महान आदेश क्यों? क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल को समझो, जब एक व्यक्ति अपने अंतिम पड़ाव पर जब होता है और जब वो अंतिम पड़ाव पे कोई भी बात बोलता है, आपके लिए वो बड़ी अजीज होती है, बड़ी महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि उसने अंतिम पड़ाव पे उस बात को बोला। परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो अपने अंतिम पड़ाव के समय पे अपने अजीजों को अपना जो अभिषेक है वो उंडेल करके चाहते हैं। अंतिम पड़ाव। अब बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल पे आप देखोगे याकूब जो था, जब वो अपने अंतिम पड़ाव पे था, उसने अपने बच्चे पर आशीष उंडेल दी। जब इसहाक को देखोगे, जब वो अंतिम पड़ाव पे था, उसने अपने बच्चे के ऊपर अपने आशीष उंडेल दी। वैसे ही यीशु मसीह जब पृथ्वी से उठाए जा रहे थे, स्वर्ग जा रहे थे, तो ये उनके आखिरी शब्द है, सबसे आखिरी शब्द। क्या कहा प्रभु ने? प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। ये वचन आपको मौखिक याद होने चाहिए, मौखिक याद होना चाहिए। रात को आधी नींद में भी उठा करके मैं पूछूं ना, भैया महान आदेश क्या है? बहन महान आदेश क्या है? हाँ, अरे अभी भैया सो रहे हैं, सुबह उठ के बताओ। वो नहीं, हाँ, आपको एकदम मेमोराइज होना चाहिए ये वर्ड। रात को आधी नींद में भी उठा के पूछो ना तो भी ये आना चाहिए मुंह से कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसे तुम जाओ। सबसे पहली बात क्या हो रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। जिसके पास पृथ्वी का अधिकार है वो पृथ्वी पे आपको भेज रहा है। भैया सरकार तो ठोक रही है सरकार के लोग तो ठोके हैं, सुसमाचार सुनाओ तो मैं बोलूंगा प्रभु की मान लो या तो उसकी मान लो लेकिन सुसमाचार तो बांटना पड़ेगा, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस आज्ञा को दिया। ये आज्ञा है, यह रिक्वेस्ट नहीं है। परमेश्वर ने क्या दिया? आज्ञा दिया कि तुझे जाना है। इसलिए उसने कहा 19 वचन में, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को, तुम जाओ। हम बोलते मेरे पास आओ मैं सुनाऊंगा प्रभु ने क्या बोला? जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। सबसे पहले जाओगे तभी तो चेला बनाओगे। पहले जाओ, जाने के बाद उनको सुसमाचार सुनाओ, प्रभु का संदेश बताओ, प्रभु का संदेश बताकर उसको पहले विश्वासी बनाओ और उस विश्वासी को चेले में कन्वर्ट करो। राइट? पहले चेला बनेगा, फिर शिष्य बनेगा, फिर चेला बन जाएगा। सॉरी, पहले विश्वासी बनेगा, फिर शिष्य बनेगा, फिर चेला बन जाएगा। पीरियड भैया ने सिखाया था ना, भूल गए क्या? याद है क्या? ठाए के मन ने तो ठा कौन ने सिखाया ना, और थारी पत्नी ने ठा कौन नहीं कही छोटी 6 महीने ही हुए है, ज्यादा हुआ कौन ने। ओके, सो सबसे पहले क्या बनाओ? विश्वासी बनाओ। उसके बाद क्या बनता है? विश्वासी से शिष्य बनता है, शिष्य से क्या बनता है? चेला बनता है। समझ में आ रहा? एक बार मैंने पूछा था हम लोग क्या है, तो कुछ बोले विश्वासी है, कुछ बोले शिष्य है, कुछ बोले चेले है। ठीक है, ओके। उनको क्या बनाना है? चेले बनाने के बारे में परमेश्वर बोल रहा है, लेकिन उसके लिए बेटा पहले तुझे तो बनना पड़ेगा, पहले तुझे चेला बनना पड़ेगा। और जब तू चेला बनेगा तब तो सामने वाले को विश्वासी बना पाएगा।
तब तू सामने वाले को विश्वासी से शिष्य बना पाएगा, तब तू उसको शिष्य से चेला बना पाएगा। लेकिन उसके लिए पहले तो तुझे चेला बनना पड़ेगा, तुझे लोगों को जाकर के सुसमाचार देना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उसके बाद बोला और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, ये बातें प्रभु ने आज्ञा दी है, रिक्वेस्ट नहीं करी है, कि सुसमाचार तुम्हें देना ही देना है। क्या? सुसमाचार तुम्हें देना ही देना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सुसमाचार बांटना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है। दीदी आज तक कितने को बताया? किसी को बताया क्या? बताया था? धन्यवाद। आंटी आज तक कितने को बताया थे? बताए हो क्या? बस वो पूछ रहा हूँ। बताया दीदी? पक्का? धन्यवाद। हम सब ने तो बताया कि नहीं? बताते रहो यार। हाँ, मैं तो जब भी टाइम मिले बताते रहो। धन्यवाद। समझ रहे? सो प्रभु क्या बोल रहा है? उसका शुभ संदेश बांटने के लिए वो नहीं आएगा, उसकी गवाही देने के लिए वो नहीं आएगा। उसने तुमको वो जिम्मेदारी दी है कि तुम जाना है और जाकर के लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है। जब कोई व्यक्ति तुमको मिल जाए उसको प्रभु का संदेश देना है। जब कोई व्यक्ति मिल जाए, जरूरी नहीं है कि वो दुख में हो तो ही उसको संदेश देना है। जब कोई व्यक्ति मिल जाए उसको प्रभु के बारे में बता दो, वो माने चाहे ना मानने को छोड़ो। उसको प्रभु के बारे में संदेश देना आपकी जिम्मेदारी है, उसको प्रभु के बारे में बताना आपकी जिम्मेदारी। और जब वो विश्वास करे तो बाइबल बता रही है उन्हें मानना सिखाओ। क्या? परमेश्वर की बातें। भैया आप लोगों को सुसमाचार दे रहे तो उस तक के आपको जिम्मेदारी है उसको बढ़ाना, नितिन भैया की नहीं। समझ में आ रहा है? यदि जानकारी दिए किसी को, भैया आप जाओ उसको जाकर के संगति लो, नहीं भैया मैं जाऊंगा, मैंने पैदा किया है उसको। भेड़ किसके माध्यम से आई? चरवाहे के माध्यम से कि भेड़ भेड़ के माध्यम से आई? भेड़ के माध्यम से, है ना? भेड़ को भेड़ ने पैदा किया ना, कि चरवाहे ने पैदा किया भेड़ को? भेड़ ने किया ना। तो उस भेड़ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी किसकी? चरवाहे की। दूध कौन पिलाएगा? भेड़ पिलाएगा? चरवाहा पिलाएगा क्या? जिसने पैदा किया वही पिलाएगा ना। मैंने क्या बोला? भेड़ को पैदा किसने किया? तो भैया पहले मेरी बात का जवाब दो, वो बात छोड़ो। दूध देके चराएगा ना। पहले मेरी बात का जवाब दो, आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा। भेड़ को पैदा किसने किया? भेड़ ने। तो दूध किसका पिएगी? भेड़ का। खत्म कहानी। अब बोलो। तो चराएगा तभी दूध देगी भेड़। पैदा होते ही मैं उसको चराने लग दूँ? क्या चराऊं? वो दूध पिएगी भैया कि अभी चरेगी, ये बताओ। भेड़ चराएंगे तभी वो खाएगी, तभी दूध देगी। बच्चा पैदा हुआ एकदम से उसको चराने लग जाओगे? नहीं, उसकी माँ जैसे बच्चे का नहीं कह रहा मैं। तो मैं तो बच्चे की बात कर रहा ना। मैं भेड़ की बात कर रहा हूँ। भेड़ का बच्चा भेड़ ही तो करना भैया। हे प्रभु, ये ना माथा घुमा देगा बंदा। अरे ये अलग ही है भैया। मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। भेड़ को पैदा किसने किया? भेड़ ने। तो भेड़ भेड़ का ही दूध पिएगी ना, माँ की तो दूध पिएगी ना, क्योंकि पैदा हुआ है ना। आपने उसको सुसमाचार दिया, अब उसने विश्वास किया, तो अब उसको दूध देने की जिम्मेदारी किसकी? उस माँ की जिसने उसको पैदा किया, या उस चरवाहे की जो उस माँ को चरा रहा? अरे बोले ना। हाँ। किसकी जिम्मेदारी? भेड़ की। भेड़ की। अब वो भेड़ ये अपने बच्चे को क्या पिलाएगी? दूध पिलाएगी। तो तुमने पैदा किया तो तुम जिम्मेदारी उठाओ ना। कहने की मीनिंग समझे कि नहीं समझे? जब आपने उसको सुसमाचार दिया, हाँ वितिन भैया को उसके पास लेकर के जाओ ताकि वो वहां पे कुछ परमेश्वर का संदेश दे, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी आप उठाओ कि अब उसको मैंने पैदा किया है, मैं उसको बढ़ाऊंगा। भैया आप मेरे को मदद करना है कैसे बढ़ाना है, वो भैया आपको मदद करेगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है उसको दूध पिलाने की।
क्योंकि मां के दूध से बच्चा जितना पौष्टिक होगा उसको बाहर के दूध, डब्बे के दूध से पौष्टिकता नहीं मिलेगी। आप डब्बे के दूध की बात कर रहे हैं समझ में आ रहा? इसीलिए भेड़ की जिम्मेदारी है कि वो चेला बने। भेड़ की जिम्मेदारी है उसको दूध पिलाने की, और वो भेड़ उसको क्या पिलाना है? दूध पिलाना है। उसके लिए भेड़ को वैसा बनने की जरूरत है। उसके लिए भेड़ को चरवाहे की संगति में रहने की, अपनी संगति में नहीं। चरवाहे की कटे कटे भाई जी, किधर रहने की जरूरत है? अभी चरवाहा वचन पढ़ा रहा तो सिखा रहा, तो तुमको अभी बाइबल पढ़ना, घर में सोते रहते। इतने आत्मिक मत बनो, अभी मत घुसो, जब समय रहता है तब घुसो, अभी यहाँ सुनो। इतना आत्मिकता मेरे को अच्छी नहीं लगती। आगे क्या बोल रहा था मैं? भेड़ भेड़, लेकिन सेंटेंस क्या था मेरा? आखिरी सेंटेंस बताओ। चरवाहे ने सेंटेंस बताओ, आखिरी वाला क्या था? जब जिस जगह पे चरवाही की जरूरत रहेगी तो उस समय पे भेड़ें कहाँ रहेगी? हाँ, माँ का चरवाहा है, लेकिन उस बच्चे का वो चरवाहा नहीं है। उस बच्चे की जो भेड़ है वही उसकी माँ है, और ये माँ की जिम्मेदारी है उसको दूध देने की, और उस माँ की जिम्मेदारी उस चरवाहे की है कि वो माँ को चराए अच्छे से। यदि वो माँ को चराएगा तो ही तो माँ दूध देगी ना। सही है? तो मैं तो चरा रहा ना, मैं तो अच्छी घास दे रहा ना तुमको। तुम क्या कर रहे? दूध पैदा क्यों नहीं हो रहा तुमसे? भेड़ पैदा क्यों नहीं हो रही तुमसे? वो घास चबा के नहीं खा रहे हैं। जुगाली क्यों नहीं कर रहे? रात को बैठ के जुगाली किया करो ना। यहाँ पे आकर के पूछता हूँ क्या सीखा भैया? 2 मिनट भी नहीं लगेंगे कहानी खत्म कर रहे को, मैं 1.5 घंटा गला फाड़ता है। रिकॉर्ड कर लेंगे भैया, रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं रखेंगे। याद रहता है। देखता हूँ अगले संडे पूछूंगा। ओके, क्या बोला मैंने? सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर का जो सपना है उस सपने को पूरा करने के लिए उसने आपको और मेरे को चुना है, और उसके लिए वो चाहता है कि आपको सुसमाचार बांटते रहना है। इस मामले में ना थिस्सलुनीके की कलीसिया बड़ी तगड़ी थी, बट यहाँ पे पहला या दूसरा थिस्सलुनीकियों में ऐसा लिखा हुआ है कि वो लोग बड़े दुखों में थे, सताव के समय में से गुजर रहे थे, तकलीफों के समय में से गुजर रहे थे, परेशानियों के समय में से गुजर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सुसमाचार बांटना नहीं छोड़ा। उसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलने से अपने हिम्मत को नहीं छोड़ा। आपको पता है, ये एक ऐसी भेड़ थी, उस समय में सताव इतना बढ़ गया था कि पौलुस को वहां से इन लोगों को भगाना पड़ा कि तू यहाँ से चले जा, नहीं तो ये लोग तेरे को जान से मार देंगे। अब उस वक्त में जो भेड़ें थी बिना चरवाहे की थी, लेकिन उसके बावजूद थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस बोलता है कि भाई तुमको सलाम है। चरवाहे के नहीं होने के बावजूद, सताव में रहने के बावजूद तुम सुसमाचार बांट रहे हो। सताव में रहने के बावजूद तुम्हारा विश्वास कमजोर नहीं हो रहा है, सताव में रहने के बावजूद तुम्हारा हिया कमजोर नहीं हो रहा है, और वो बोलता मैं तुमको सलाम करता हूं। सो पौलुस जो है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के इस मामले में बड़ी तारीफ कर रहा है। अब पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा थिस्सलुनीकियों घर जाके पढ़ना है ना, और अगले सप्ताह मैं पूछूंगा आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा। और वहाँ पे पौलुस उनकी इतनी तारीफ कर रहा है कि यार मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन इसके बावजूद तुम खत्म नहीं हुए, तुम मरे नहीं, तुम विश्वास से बैकस्लाइड नहीं हुए। पता है ये लोग कितने तकलीफ में थे। इन लोगों ने जब विश्वास में आए तो विश्वास में आने के बाद उस समय की तकलीफें अलग ही थी। क्या थी? रोमी लोग जो राज्य कर रहे थे वो इनके ऊपर सताव कर रहे, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब ये लोग विश्वास में आए तो प्रभु यीशु मसीह यहूदी कास्ट में से निकल करके आया, जैसे मेघवाल कास्ट,
वो यहूदी कास्ट में से निकल के आया। तो जब यीशु मसीह यहूदी कास्ट में से निकल के आया तो बहुत सारे यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। उस समय में नया नियम नहीं था, सिर्फ पुराना नियम था। अब पुराने नियम में लिखा था खतना करवाना पड़ेगा, पुराने नियम में लिखा था कि संडे को प्रार्थना नहीं होती है, शनिवार को प्रार्थना होती है। पुराने नियम में था कि मंदिर बनता है, मंदिर के अंदर जाके होती है ये और वो और बहुत सारी चीजें। तो जो यहूदी लोग विश्वास में आए वो पुराने नियम को मानते थे और वो पुराने नियम की शिक्षाओं को लेकर के आने लगे और उनको बोलने लगे तुमको खतना कराना जरूरी है। नए नियम नहीं था ना उस वक्त, राइटिंग में नहीं था। नहीं तो वे यीशु मसीह के थे। ये तो अभी है, मैं उस समय की घटना बता रहा हूँ जब थिस्सलुनीके की कलीसिया थी, उस वक्त में नया नियम लिखा नहीं गया था। पौलुस ने पत्र लिख करके कलीसिया के लोगों को समझाया था, वो पत्र बाद में नए नियम में कन्वर्ट हुए। क्या आप समझ रहे हैं? बहुत सालों के बाद। उस समय में नए नियम नहीं था, लेकिन जो यहूदी लोग थे वो पुराने नियम की जो है शिक्षाएं लेकर के आने लगे और वो शिक्षा लेकर के आकर इनको बोलने लगे आपको इस तरीके से मानना है, चलना है, करना है, ये है वो है। अब वो सोचे यार हम तो यार मान लो उदाहरण के तौर पे वो मेघवाल समाज में से निकल करके आए और उन्होंने विश्वास कर लिया। अब वो यहूदी कास्ट के लोग आए, बोल रहे तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। अब कुछ लोगों के माथे के अंदर आता होगा यार पहले अच्छे थे, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, ये बोलते ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तैसा नहीं, ये करवाओ वो करवाओ। तो मतलब एक तो रोम लोगों का शासन है, उनका सताव अलग है। जब उन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, परिवार के लोगों ने त्याग दिया, वो सताव अलग है। उसके बाद ये यहूदी लोग अपनी चीजें और थोप रहे, वो सताव अलग है। और परमेश्वर के पीछे चल रहे, सोचो वो कितने टेंशन में है, कितनी तकलीफ में है, कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विश्वास में बने हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद विश्वास में दृढ़ता से बने हुए हैं। पौलुस उनकी उस दृढ़ता को देख करके बोलता है कि तुम दूसरी कलीसिया के लिए एग्जाम्पल बने हो। पौलुस उनको देख करके बोल रहे हैं कि लोग तुम्हारी गवाहियां सुन सुनकर हिया बांध रहे हैं। पौलुस उनको बता रहा है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग मजबूत हो रहे हैं। पौलुस ने उनको सिर्फ 2 पत्र लिखे। कितने? 2 पत्र लिखे। सोचने वाली बात। पौलुस उनसे मिलने नहीं गया। पौलुस ने वहां पे अपने और भी चेले भेजे, तीमुथियुस को भेजा है और भी लोगों को भेजा है ताकि वो जाकर के उनकी सुधि ले, उनकी शिक्षा ले। क्या आप समझ रहे हैं? बट फिर भी वो कलीसिया जो है क्या हो रही है? बढ़ रही है। सताव में भी बढ़ रही है। हर समय में क्या हो रही है? बढ़ रही है। मेरे प्रियो, आप क्यों नहीं बढ़ते हो? आप क्यों थम जाते हो? आप क्यों परमेश्वर में नहीं बढ़ रहे हो? आप क्यों परमेश्वर में मजबूत नहीं हो रहे हो? आप क्यों परमेश्वर में हिम्मत नहीं रख रहे हो? आप क्यों परमेश्वर में दृढ़ नहीं हो रहे हो? आप क्यों परमेश्वर में सामर्थी वचन को देकर के लोगों को विश्वास में नहीं ला रहे हो? आपके पास जो है ना प्रियो, वो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती और उसकी आज लोगों को जरूरत। उसकी आज लोगों को क्या है? जरूरत। और वो आपके पास है ना, कब तक छुपा के रखोगे? दो, वो शुभ संदेश लोगों को दो, वो लोगों को जानने दो, वो लोगों तक पहुंचने दो। हाँ, उसको जब आप शुभ संदेश दोगे, आपको हो सकता है कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ जाए, लेकिन आप परमेश्वर की मंशा को पूरा करने वाले एक भागी बन रहे हो मेरे प्रियो। लोगों को परमेश्वर के पास लाने वाले एक व्यक्ति बन रहे हो। और अपने आप को भी तैयार करो ताकि यदि कोई व्यक्ति विश्वास में आए, कल चल करके आप उसको संगति दे सको, कल चलकर आप उसको विश्वास में मजबूत कर सको, कल चल करके आप उसको एक काबिल व्यक्ति बना सको, कल चल करके वो आपको एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर के चल सके, कल चल करके वो आपको फॉलो करने वाला हो सके।
क्या आप समझ रहे हो? आपको अपने आप को वैसा बनाना है, आपको परमेश्वर के दर्शन में सहभागी होना है। ये वितीन का दर्शन नहीं है सुसमाचार बांटना, ये परमेश्वर का दर्शन है कि परमेश्वर के उस न्याय सिंहासन के सामने अरबों की आबादी होना है, जिसमें से आप कुछ लोगों को लेकर के जाना है, ताकि जब आप कल चल करके वहां पे खड़े होगे, आप लोगों के, आप परमेश्वर के सामने जाकर के बोल सके, प्रभु इसको मैंने लाया है, प्रभु उसको मैंने लाया है। क्या आप समझ रहे हो? मैं आप लोगों को तैयार कर सकता हूं, लेकिन आप उनको तैयार करना है, लेकिन उसके लिए आप तो तैयार होना है ना भाई साहब? आप तो तैयार होना, आप तो वैसे बनना है, तभी तो पूरा हो पाएगा, तब जाकर के परमेश्वर की एक मंशा है वो पूरी हो पाएगी। हबक्कुक 2 अध्याय निकालो, 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ो। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। ओके, क्या है परमेश्वर का सपना? परमेश्वर चाहता है कि इतनी बड़ी भीड़ जो है वो जीती जानी है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर का ये सपना है, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है। समुद्र में कोई जगह खाली मिलती है क्या? समुद्र पूरा तरीके से जल से भरा हुआ, पूरी तरीके से। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी भी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाना है, पृथ्वी भी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाना है, पृथ्वी भी पूरी तरीके से परमेश्वर को जानना है, प्रभु यीशु मसीह को जानना है। किसके माध्यम से जानेगी? सिर्फ वितीन के माध्यम से क्या? नहीं, आप सभी के माध्यम से। आप सभी को वो जिम्मेदारी उठाना है और आपको वो तकलीफ उठाते हुए परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन करना है। आपको लोगों तक परमेश्वर का संदेश बांटना है, आपको लोगों को परमेश्वर देना है, आपको लोगों को यीशु देना है, ताकि जिस तरीके से समुद्र जल से भरा हुआ है वैसे पूरी दुनिया में परमेश्वर का नाम भर जाए, लोग जान जाए कि यीशु ही परमेश्वर है। जिस तरीके से वो वचन लिखा है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। किसके माध्यम से करेगी? आपके माध्यम से ना प्रियो। ये जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा ना, और उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आपको चेला बनना पड़ेगा ना। आप और मैं विश्वासी के कदम से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, आप शिष्य पे नहीं आ पा रहे। हम भैया, हम विश्वासी से शिष्य पे तो आए, और जो शिष्य पे, शिष्य से चेले पे तो आए, और चेले पे आ करके आप चरवाही करना है ना भीड़ों की, आप एग्जाम्पल बनना है ना लोगों के लिए। पौलुस एक चरवाहा था, उसने तीमुथियुस को बनाया, उसने तीतुस को बनाया, उसने और भी न जाने कितने लोगों को बनाया। आपको भी तो बनाना है ना मेरे को। मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, आप भी तो किसी को तैयार करना है, आप भी तो किसी को प्रभु के बारे में बताकर उसके घर में संगति लेना है, आप भी तो खड़े होना है। हम ये नहीं बोल सकते भैया मैं अनपढ़ हूँ। बहुत सारे अनपढ़ों ने न जाने कितने पासवानों को बना डाला, मालूम? अनपढ़ों ने बना डाला। उन्होंने बाइबल को सुन सुन के अंदर रख लिया, और जो उन्होंने सुना था वही निकाल करके लोगों को बोलते। कल मैं, मेरी एक रिश्तेदार है, उनसे मैं बात कर रहा था, अनपढ़ है वो, सिर्फ 7 साल हुए उनको विश्वास में आया। कितना? 7 साल हुए विश्वास में आए हुए। कल उन्होंने मेरे को बोला, बुजुर्ग है वो, मेरे को बोला मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। बोला ठीक है कर दो। और जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, इतनी तगड़ी प्रार्थना करी हुई वचन को लेकर के, वचन को लेकर के उन्होंने मेरे लिए क्या करी? प्रार्थना करी। मैं बोला प्रभु धन्यवाद होते। एक अनपढ़ औरत जिसकी उम्र लगभग 55 के आसपास होगी, परमेश्वर ने, वो मेरे को बता रही थी, मैंने कईयों के लिए प्रार्थना करी, कई लोग विश्वास में आए, कई परिवार विश्वास में आए, कई जगहों पे चमत्कार हुए, कई जगहों पे परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रस्तुत किया। वो बोलते मैंने ना
दर्शन देखा, दर्शन देखा कि सपना देखा, एक बहुत बड़ी भीड़ है और वहां पे परमेश्वर की महिमा हो रही है। अनपढ़ का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। चेले कौन थे? मछुआरे, अनपढ़। अनपढ़ बहाना नहीं बना सकते, समझ रहे? आप समझ रहे हो मेरे प्रिय? अनपढ़। पतरस कौन था? अनपढ़ था, मछुआरा था। क्या परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल नहीं किया? कर लिया। तुम्हारा क्यों नहीं कर लेगा? तुम्हारा क्यों नहीं कर लेगा? लेडीज है, बाइबल बताती है यीशु के साथ साथ रहती थी। चेले लोग सारे भागे, लेडीजें साथ में खड़ी थी। मैं बोलता हूँ लेडीजें बड़ी हिम्मत वाली होती। चेले लोग, आदमी लोग भाग गए यीशु के पास। सिर्फ एक ही खड़ा था। भागे क्यों? हाँ, डर के मारे। सता हुआ था तो देखते कौन खड़ा रहेगा। तब पता चलेगा, तब मैं सवाल पूछूंगा। भैया भागे क्यों? चेले लोग, बाइबल बताती है 11 चेले नहीं, एक तो मर गया था, 10 चेले भाग गए, एक ही चेला यीशु मसीह के साथ खड़ा था। लेकिन बाइबल बताती है स्त्रियां बराबर खड़ी थी उसके साथ, भाग नहीं सकी। उसके साथ साथ वो जहां क्रूस पे चढ़ा वहां भी थी, जब उसको न्याय हो रहा था वहां पे भी थी। हाँ थी। चेला सिर्फ एक ही था, पतरस नहीं था, वो भी भाग गया। यूहन्ना था, यूहन्ना था। स्त्रियां वहां पे खड़ी थी। स्त्रियां हिम्मत वाली होती है ना? सताव के समय में आप लोग मेरे साथ रहना। स्त्रियां का बाइबल में ना बहुत रोल है, जेंट्सों का भी है। अब अच्छा कॉलर टाइट हो रही है। जेंट्स तो दूर दूर तक के लिए, स्त्री स्त्रियों का बाइबल में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले जी उठने में से देखने वाली स्त्रियां थी। यस, उन डरे हुए चेलों तक के इस संदेश को लेकर के जाने वाली वो स्त्रियां ही थी। हिम्मत करके कब्र पे आने वाली ये स्त्री और भी बहुत कुछ। यीशु मसीह की फाइनेंशियली मदद करने वाली भी स्त्रियां ही थी। हमारी स्त्रियां क्या कर रही है? ये भी टफ है। हाँ, हमारी बहनें क्या कर रही है? कर ले तो कहीं। बहनों में हमारी पत्नी भी है। चलो, पत्नियों को बहनों में कैसे काउंट कर लूंगा? हमारी बहनें, हमारी पत्नी क्या कर रही है? हमारी आंटी क्या कर रही है? पत्नी बोला ना मैंने, पत्नी बोल दी ना भैया। बहनों में नहीं गिन सकता नहीं तो फिर वो अलग से अलग हो जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? आप चाहे जेंट्स हो, आप चाहे लेडीज हो, आप बड़े इंपॉर्टेंट हो अपने परमेश्वर के लिए सुसमाचार बांटने के लिए। सुसमाचार बांटने के लिए, सामने वाले की माँ बनने के लिए आप बड़े इंपॉर्टेंट हो। जरूरी नहीं है कि वितीन ही सबका बाप बने। आप उनकी माँ बन सकते हो, आप उनके बाप बन सकते हो, आप उनको पाल सकते हो, आप उनको पोस सकते हो, आप उनको खड़ा कर सकते हो और आप उनको हियाब दे करके बना सकते हो। जैसे यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए और 12 चेलों ने दुनिया हिला दी। आप भी तो बना करके बीकानेर हिला सकते हो, राजस्थान हिला सकते हो, परमेश्वर के काम दर्शन में सहभागी हो सकते हो, परमेश्वर के सपने को पूरा कर सकते हो, परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए आप इस्तेमाल हो सकते हो। और इस मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के अनुसार इस्तेमाल करेगा। तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। इस मकसद को पूरा करने के लिए वो करेगा। इस मकसद को पूरा करने के लिए यदि आप प्राणनाशक वस्तु भी पी जाओगे तो आपकी कुछ हानि ना होगी। इस मकसद को पूरा करने के लिए वो नई नई बोली भाषा देगा आपको। इस मकसद को पूरा करने के लिए ही वो आपको इस्तेमाल करेगा। मेरे क्या आप समझ रहे हो? इस मकसद को पूरा
इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए सहभागी होना। बाइबल में लिखा है, यदि ये चुप रहेंगे तो मैं पत्थर से अपनी महिमा करा लूंगा। परमेश्वर करवाने को कुछ भी कर सकता है। वो स्वर्ग से बोलेगा पूरी पृथ्वी बदल जाएगी, लेकिन परमेश्वर वो नहीं करना चाहता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है सबको मैं मौका देना चाहता हूं ताकि सब अपनी मर्जी से मेरे पास आए और अपनी मर्जी से अपना जीवन मुझे दे, और आप उसमें सहभागी होना। आप उसमें क्या होना? सहभागी होना। ये परमेश्वर की सोच है, और उस सोच में आप काम करना है। मेरे को आपका रोल है उसमें, हर किसी का रोल। यहाँ पे बैठा हर एक भाई, यहाँ पे बैठी हर एक बहन, यहाँ पे बैठी हमारी आंटी, मेरी पत्नी, मैं, हम सब उसका एक पार्ट है। हम सब उसका एक भाग, समझ, हम सब इसका एक भाग है, और हमको इसको पूरा करना मिल करके। और इसको पूरा करने के लिए परमेश्वर हमको चमत्कारों से इस्तेमाल करेगा, वरदानों से इस्तेमाल करेगा। अपनी हिम्मत को बांध के रखे, प्रार्थना करे, खुदा की संगति में रहे, परमेश्वर के वचन में रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। क्या आप समझ रहे हैं? जिस तरीके से समुद्र जल से भरा हुआ है, समझ रहे हैं? जिस तरीके से समुद्र जल से भरा हुआ है, ये पृथ्वी भी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाना है, और उसमें आप लोगों का रोल है। आज सिर्फ इतना बता करके खत्म करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए चुने गए हो। मेरे, आप किसी ऐरे गहरे के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ नहीं हो। आप एक ऐसे परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए यहाँ पे हो जिसने दुनिया को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको चुना है, जिसने आपको अपने करीब आने का मौका दिया, और आप उसके उस मकसद को पूरा करने के लिए सामर्थ्य, काबिल। क्या आप समझ रहे हो? आप उस परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए चुने गए हो। आप उस परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए चुने गए लोग हो मेरे प्रियो। उसके लिए अपने आप को तैयार करें, उसके लिए अपने आप को समर्पित करें, उसके लिए अपने आप को हर रोज खुदा की संगति में रहें, अपने जीवन को संवारे और सुधारें, बनाएं। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर आपके परमेश्वर का एक मकसद है। आपकी जिंदगी के ऊपर आपका मकसद होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी जिंदगी के ऊपर आपके परमेश्वर का भी तो मकसद है, और उसको हमको जिम्मेदारी के साथ पूरा करना। उसके साथ, उसके लिए आपको मेरे को परमेश्वर की हुजूरी में रह करके इस्तेमाल करना। सिर्फ जुबान से आपको मेरे को सुसमाचार नहीं देना है मेरे प्रिय। जुबान से सुसमाचार देने से काम नहीं होता। शब्द मारता है, लेकिन जब आप आत्मा से सुसमाचार देते हो, वो सामने वाले के जीवन को बदल देता है। आत्मा से सुसमाचार, जब पवित्र आत्मा आपको अंदर से उभार करके कोई चीज बोलने लगाता है, और जब आप वो बोलते हो, सामने वाला सुनता और सुनना पसंद करता है। वो सुनना पसंद करता है कि आप उसको बता रहे हो। वो आपसे और जानने की चाह रखता है। क्यों? क्योंकि जब आप आत्मा से भर करके बोलते हो, तो आत्मा की बातें सामने वाले के अंदर घर करती है। आपकी बातें वो सुनना पसंद नहीं करेगा, आपके शब्द वो सुनना पसंद नहीं करेगा। वो बोलेगा भाई आज टाइम नहीं है, कल आना। लेकिन जब आप आत्मा के शब्द बोलोगे ना, आत्मा आपसे वो बोलने लगाएगा जो उसकी जिंदगी की जरूरत है। और जब आप उसको वो बोलोगे, सामने वाले बोलेगा इसको मेरे बारे में कैसा पता। आप ऐसे उसको शुभ संदेश दो, और उससे उसका जीवन बदल जाएगा, और वो मजबूर हो जाएगा खुदावंद की हुजूरी में आने के लिए। समझ रहे? इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना कर ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप अपने परमेश्वर के
उस मकसद को पूरा करने के लिए चुने गए हो, जो एक समय में पूरा होगा और आप उसमें सहभागी होंगे। कि एक दिन दुनिया के बहुत सारे लोग उस खुदावंद की हुजूर में खड़े होंगे, तब आप वहां पे होना चाहिए। और आपके साथ साथ आपके बहुत सारे लोग जिनको आपने शुभ संदेश दिया है, आपकी गवाही और आपके चरित्र और आपके जीवन और आपकी बातों के द्वारा वो भी वहां पे खड़ा होना, वो भी वहां पे खड़ा होना। आमीन। इस वचन के द्वारा खुदा आशीष करे। आइए प्रार्थना में चलो।